ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी 1 से 12 भाव में हो और शनि से जाने कि क्या फल मिलने वाला है 1 से लेकर 12 भाव में, और शनि कहाँ बैठ के क्या रिजल्ट देगा। तो शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो शनि को फर्स्ट हाउस में मन मर्जी का मालिक बोला गया है। यानी शनि जब भी पहले घर में होता है तो एकदम इंसान पिक पर या एकदम धूल में मिला देता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंसान यदि अपने मन के मर्जी का मालिक हुआ, जो उसका मन कर रहा है, यानी जो भी वो एक डिसीजन लेना चाहता है अपने मन के मर्जी का मालिक हुआ, तो वो अपने मतलब जिस भी काम में है वो एक पीक पे चला जाएगा। या फिर उसने अपने मन को मार लिया और उसको लगा कि मैं नहीं, दूसरे सही है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, धूल में मिल जाएगा। यानी उसका जो भी काम है वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी मन मर्जी का मालिक हुआ तो वो शनि उस पे मेहरबान हो जाएगा और उसे तार देगा और मतलब एक पिक पे लेके जाएगा। तो शनि फर्स्ट हाउस में मेहरबान हो जाए तो तार देता है या सब कुछ छीन लेता है। यानी कि आप यदि अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं तो एक तरफ आपको राजा बनाने की हैसियत दे देता है, और यदि आप पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के अंडर में रहें तो फिर आप नौकर बन के ही रह जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। यदि आपने अपने मन की नहीं सुनी, मेहनत नहीं की, तो पूरी ज़िंदगी आपको धक्के खिलाएगा ये शनि एक। तो शनि एक जज बना देता है और शनि एक के ऑफिस में कर्मचारी भी बनाता है। यानी एक ही कोर्ट में एक जगह शनि एक वाला जज है और शनि एक वाला चपरासी भी है। तो शनि एक क्विक डिसीजन लेने वाले अपने जीवन के, यानी कि वो इंसान जितना जल्दी अपना क्विक डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने में डिसीजन मेकर होता है। जो इंसान डिसीजन मेकर होते हैं वही आजकल सक्सेस हो रहे हैं। तो सबसे क्विक डिसीजन लेने वाले शनि एक वाले ही होते हैं, तो वो अपने जीवन के पीक पे रहते हैं। और जो इंसान डिसीजन लेने में चूक गया और सोचता रह गया, वो धक्के खा के पूरी जीवन बिता देगा। यानी कि वो किसी लायक नहीं रहेगा। इसीलिए शनि एक को मनमर्जी का मालिक बोला गया है। और शनि एक को ये भी बोला गया है कि मेहरबान हो तो तार दे या सब कुछ छीन ले। यानी कि अब भाग भरोसे बैठे रहें। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है और दशांतर दशा में आके वो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे गया तो वो सैटर्न की खासियत है। शनि सेकंड हाउस, ससुर का बड़ा भाई, जो कि ज्येष्ठ ससुर कहते हैं। मतलब ससुर को ही ससुराल में सबसे ज़्यादा मुखिया या हुक्म देने वाला बोलते हैं, पर ससुर के ऊपर जो एक उनका जो बड़ा भाई होता है वो कहीं न कहीं अब आपके ससुर पे भी हुक्में चलाता है या उनको नियंत्रित करता है। तो शनि दो वाले भी ज़्यादातर देखा गया है महिलाओं लड़कियों के केस में कि वो अपने घर पे पूरा राज चलाती हैं। जब तक अपने घर पे रहती हैं वो एकदम शानो शौकत में रहती हैं, शेर की तरह गृहस्थी रहती हैं। पर जैसे ही ससुराल में आती हैं भीगी बिल्ली बन जाती हैं। और लड़कों के केस में ये देखा गया है कि वो अपने घर में राज चलाना चाहता है पर राज चला नहीं पाता और लास्ट में उसको घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है जीवन भर के लिए, यानी दूरी रहता है। तो ये भी चीज़ है। तो ससुर का भाई भी ऐसा ही होता है। ससुर का भाई जो ज्येष्ठ भाई है वो एक राज चलाना चाहता है ससुर पे, पर ससुर ही एक तरह से ससुराल का पक्ष का मुखिया होता है। तो वो कहीं न कहीं अब वो जो बड़ा भाई था राज कर रहा था, पर एक दिन उसको भी जाना पड़ता है। तो शनि सेकंड हाउस कहीं न कहीं आपके घर परिवार में आप यदि हुक्म चलाने के फिराक में रहें तो एक दिन आपको जाना पड़ेगा। लड़कियों के केस में क्या होता है, वो शादी करके चली जाती हैं और वो ससुराल में भीगी बिल्ली, यानी कि उनको बहुत काम करना पड़ता है, नौकरानी जैसी जीवन व्यतीत करनी पड़ती है। और शनि सेकंड हाउस वाला यदि लड़का है तो वो यदि घर में यदि सबकी बात सुने, काम करता रहे तो ही वो रुक पाएगा, नहीं तो एक दिन उसको भागना पड़ेगा और वो कहेगा कि मुझे अब लौट के नहीं आना जीवन में कभी भी। शनि थर्ड हाउस, खानदानी मजदूर, यानी कि ऐसे लोगों को खानदानी मजदूर इसलिए कहा गया कि थर्ड हाउस रिलेटिव रिलेशनशिप से जोड़ा गया है। जितने भी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और शनि मजदूर है तो ये खानदान के लिए करने वाला नहीं होता है। मतलब भागता है, खानदान से भागता है, रिलेटिव से भागता है, हमेशा लड़ाई करता रहता है। भाइयों से सबसे ज़्यादा इसकी लड़ाई रहती है। तो भाई बंधुओं से सबसे ज़्यादा लड़ने वाला और मतलब उनको इग्नोर करने वाला, हमेशा गाली देने वाला होता है। तो कहीं न कहीं शनि थर्ड वाले को एक तरह से अपने ख़ानदान के लिए आना ही पड़ता है। कितने भी दिन वो बाहर रह ले, साल भर, वर्षों,
बाहर रहे पर कहीं न कहीं उसे रिटर्न अपने ख़ानदान के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ख़ानदानी मज़दूर उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो अपने ख़ानदान के लिए कहीं न कहीं कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा जीवन में, नहीं तो वो सनी थर्ड रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। सनी थर्ड बोला गया है कि जितना ज़्यादा अपने रिलेशन को अच्छा रखेंगे उतना ज़्यादा वो सक्सेस पाएँगे। तो जब वो सक्सेस हो जाएँ तो अपने रिलेटिव को ज़्यादा, रिलेटिव में सबसे ज़्यादा भाई बंधु ही आएँगे और बड़े भाइयों, क्योंकि शनि अपने आप में बड़ा हो जाता है और थर्ड हाउस से भाई बंधु को देखते हैं। और शनि थर्ड हाउस में पुश्त दर पुश्त का रिश्ता भी निभाने वाला, यानी शनि थर्ड वाला आपको हर किसी का जो काम होता है वो करना पड़ता है, यानी जितने भी आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव या फिर भाई बंधु या फिर जो भी हो, क्योंकि थर्ड हाउस से रिलेटिव तो आते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ पे भी जाएँगे आपके पड़ोसी भी उसी टाइप के मिल जाएँगे, जैसे लगेगा कि रिश्तेदार हैं आके आपको टाँग खींचते हुए मिलते हैं। तो घर पे रिलेटिव रिश्तेदार मिलेंगे और बाहर में पड़ोसी मिलेंगे। तो कहीं न कहीं आपको अपने साथ वाले, अपने काम वाले, यानी जो भी आस-पास के हैं या फिर रिलेटिव हैं, उनको कहीं न कहीं आपको एक तरह से सपोर्ट करना ही पड़ता है, रिश्ता अच्छा बनाना ही पड़ता है। इसीलिए पुश्त दर पुश्त का रिश्ता शनि थर्ड को बताया गया है कि आपको चलाना ही पड़ेगा। आपके जितने भी ख़ानदान के जो भी मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, उनसे कहीं न कहीं आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ानदानी मज़दूर बनना पड़ेगा। शनि फोर्थ मौसा या फूफा। शनि फोर्थ में बोला गया है कि ऐसे इंसान को कहीं न कहीं अपने घर पे मन ना लगने के कारण, यानी उसको अपने घर परिवार पे रिस्पेक्ट ना मिलना, या घर परिवार के जो भाई होते हैं या रिलेटिव होते हैं धोखा दे देते हैं, जिसके कारण उसको मतलब एक घर पे मन ना लगना, घर से दूर भागना, ऐसा एहसास होता है। या फिर पति-पत्नी बच्चों के साथ रहना, फिर भी वो घर से दूर रहता है क्योंकि उसको एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसीलिए शनि 4 मौसा फूफा लिया गया। तो मौसा फूफा को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए हर समय, हर मतलब बात पे हर कोई मतलब पूछे, बात करे, बात की एक रिस्पेक्ट करे, मतलब हर व्यक्ति उनको वैल्यू दे, जहाँ पे भी वो जाते हैं उनको एक तरह से, मतलब मौसा ज़्यादातर जब वो अपने ससुराल में जाएँगे तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट खोजने लगते हैं ये फूफा मौसा लोग। तो इसलिए उनको एक वैल्यू चाहिए और उनको वैल्यू मिलती नहीं है, उनको कोई लोग खाने के बाद और कुछ पूछते नहीं है। तो इन शनि 4 का भी हालत वैसे ही है, खाने के बाद इसको कोई पूछता नहीं है, इसलिए शनि 4 वाले घर से दूर भागते फिरते हैं। जैसे चंद्र 4 में मौसी के लड़के लिए गए थे, वैसे ही शनि 4 को मौसा जी लिया गया, फूफा लिया गया। शनि 5 बेवफ़ा या गुलाम। शनि 5 में बेवफ़ा इसलिए बोला गया कि ये शनि 5 पाँचवाँ हाउस प्रेम, लव, रोमांस, अट्रैक्शन, बच्चे का होता है। और ये जो लव में, रोमांस में, प्रेमी और जो इनके बच्चे या पढ़ाई में इनको हमेशा मतलब फेक लगता है या बेवफ़ा मिलता है, बेवफ़ाई मिलती है, और ये लोगों को हमेशा वो वैल्यू नहीं मिल पाती, जो एक एप्रिसिएशन चाहिए वो नहीं मिलता, मतलब अपने बच्चों से, लवर से या फिर पढ़ाई में जो भी हो, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं इनको एक एप्रिसिएट जो मिलना होता है वो नहीं मिलता है, और इनके बाप यानी इनके पिता को भी लगेगा कि ये बेवकूफ़ है, पर ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है। तो शनि 5 बेवकूफ़ यहाँ पे लिया गया है, और गुलाम भी। तो गुलाम यहाँ पे इसलिए लिया गया कि क्योंकि शनि 5 गुलामी में नहीं रह सकता। वो मतलब किसी के सामने, जैसे ऑफ़िस में बैठा है, तो बॉस के सामने वो काम नहीं कर पाएगा। उसको एक रूम चाहिए जहाँ पे वो आराम से जाके बैठ के किसी को समझा सके, या फिर स्कूल के बेंच, पीछे वाले बेंच, बैक बेंचर जो होते हैं, वहाँ पे बैठ के जहाँ टीचर की नज़र ना पड़े, तब जाके उसका दिमाग चलता है। तो शनि 5 वाला हमेशा मतलब गुलामी में नहीं रहना चाहता, और दूसरी बात कि शनि 5 चेयर पे बैठ के दूसरों को गुलाम बनाता है।
कहने का मतलब वो दूसरे से यदि काम कराता है तो शनि 5 वाला ज़्यादा तरक्की पाता है, और शनि 5 चेयर पे बैठ के दूसरे से काम करा के खुद काम ना करे तो एक तरह से वो दूसरे से काम कराना गुलामी होता है। तो इस प्रकार से शनि 5 बेवकूफ़, बेवफा और गुलाम बनाना, इस तरह से शनि 5 को बोला गया है। शनि 6 एहसान फरामोश रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार इसके हैं इससे पूरा काम कराएंगे और लास्ट में करेंगे कि ये काम नहीं करता, तो एक दिन ये शनि 6 वाला सारा कुछ छोड़ देता है। फिर रिश्तेदार त्राहिमाम करने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक का काम करता है। रिश्तेदार हों या दोस्त यार हो, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पर वो एहसान फरामोश निकल जाते हैं और इसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, यानी कहीं न कहीं इसके एहसान को नहीं मानते, इसके हेल्प को नहीं मानते और इसकी हेल्प भी नहीं करते हैं, इसलिए ये छोड़ ही देता है। वही शनि 6 लड़के लड़कियों के संबंधी जो हैं वो भी, मतलब जो भी लड़के या लड़की के ससुराल वाले हैं वो भी कहीं न कहीं इसी प्रकार के रिश्तेदार होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। वो चाहे कितने भी हेल्प कर दे अपने लड़के और लड़कियों के कारण अपने संबंधियों की, पर वो एहसान फरामोशी कर ही जाते हैं। शनि 7 सबका सहायक, ऐसा बिल्डर जो मज़दूरों की हेल्प करने वाला है या फिर उसको तंग करने वाला, लूटने वाला है। शनि 7 अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा सहायता, हेल्प करेगा, ख़राब हुआ तो लूटेगा। तो शनि 7 को अंधे को आँख देने वाला बोला गया है, या फिर हवा के आँखों में धूल झोंकने वाला इंसान भी बोला गया है। मतलब बहुत ही चालाक शातिर इंसान, क्योंकि शनि 7 में उच्च न्यायप्रिय एक तरह से न्यायाधीश होता है और वो समझ जाता है किसको मतलब कितना सपोर्ट करना है, इसलिए अंधों को आँख देने वाला यानी सपोर्ट करने वाला, बेसहाय लोगों की, मज़दूरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक तरह से उनकी पैसे नहीं मारता है, और वही बहुत ज़्यादा ही चालाकी आ गया इसमें। तो फिर ये हवा की आँखों में धूल झोंकने वाला, यानी किसी को भी धोखा दे देगा अपना काम निकालने के लिए, एक नंबर का चालबाज़ शातिर इंसान होता है। शनि 8 ना किसी के बुरे में ना किसी के भले में, ये हमेशा अपने में मस्त रहता है, अपनी धुन में, अपनी मौज में रहने वाला इंसान शनि 8 होता है। यानी ये किसी की बुराई में भी जाके चुस्की नहीं लेगा और किसी की भलाई में भी कोई चुस्की नहीं लेने वाला। ये अपने काम से काम रखता है और अपने में बिंदास इंसान होता है। तो एकदम बिंदास शनि 8 वाले होते हैं। काम करने का मन है तो करते हैं, अपना काम होता है तो काम करता है, वरना नहीं करता है, या फिर अपना काम करते-करते दूसरे का काम कर देता है, या दूसरे का काम करते-करते अपना काम निकाल लेता है। इस प्रकार का बंदा होता है शनि 8 वाला। तो किसी के ना बुरे में ना किसी के भले में, अपना मन है तो मटर गश्ती, नहीं तो आपका काम भी नहीं करेगा। शनि 9 उजड़ों को बसाने वाला बुजुर्ग, ऐसा बुजुर्ग जो उजड़ों को बसाने वाला है। शनि 9 को देखा गया कि जब ये एक उम्र पे आ जाता है, 50 के ऊपर चल जाने लगता है, तो अपने रिश्तेदार, किसी ऐसे रिश्तेदार को जो मतलब कोई रिलेटिव, जैसे बहन को ज़्यादातर देखा गया कि ये बहन को घर दे देते हैं, आश्रय दे देते हैं। उजड़ों को घर में बसाने वाला, यानी घर दे देना, या फिर अपने घर का एक फ्लोर दे देना, या घर बना के एक दान कर देना अपने बहन के लिए, ऐसा देखा गया। शनि 9 वाले अपने रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव, उसमें बहन भी आ जाएगी या भाई भी आ जाएगा, या कोई गरीब इंसान जिसको वो गांव पे घर दे दे बना के, तो ऐसा टाइप का होता है। बहुत ही सामाजिक इंसान होता है, हेल्प करने वाला समाज के लिए ये इंसान होता है। शनि 10 चाचा बनाता, शनि 10 में चाचा बनाता, इसीलिए शनि 10 को बोला गया जब भी आपको मकान बनाना हो तो चाचा से पैसा ले लें, लोन ले लें और बनाएं, फिर आपको फलेगा। वैसे शनि 10 को तो मकान बनाना अलाउ नहीं है, जब तक वो बने बनाए मकान पिता का या फिर किसी अपार्टमेंट में जाके रहे बना बनाया, तब तक इसको खूब पैसा आता है। जिस दिन बनाएगा उस दिन से धक्का खाने लगता है। और शनि 10 को इज्जत मान का मालिक, इज्जत माल, यानी कि इज्जत और पैसा दोनों चाहिए इसको। अपनी शान शौकत इज्जत को लेकर शनि 10 वाला हमेशा तत्पर रहता है। इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए, और पैसा इसको हमेशा मिलनी चाहिए। अपने काम में पैसा मिलते रहे, आपका काम होता रहेगा। नहीं मिलेगा, आपका काम नहीं करने वाला है शनि 10। तो इस प्रकार का शनि 10 होता है। शनि 11 धर्मात्मा, गैरतमंद चौकीदार, यानी सबका भला करने वाला, एक आवाज़ पे सबको मतलब
हेल्प करने वाला, एक आवाज़ पे काम करने वाला इंसान शनि 11 होता है। धर्मात्मा होता है, मतलब आपने देखा होगा कुंभ राशि का चिन्ह क्या है? एक मटका है, एक इंसान जो मटके के पानी को उछले जा रहा है, उसमें कितना पानी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना है वो दे देना चाहता है। तो धर्मात्मा ही ऐसे होते हैं जो पूरी प्रकार से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, गैरतमंद और धर्मात्मा, यानी कि दूसरे की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करने वाले ये शनि 11 वाले होते हैं। और ये धर्मात्मा गैरतमंद यानी कि एक प्रतिष्ठित इंसान, क्योंकि जब ये इंसान अंदर से सिलवान हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, तो गैरतमंद यानी कि एक लोग इसे धर्मात्मा और प्रतिष्ठित इंसान समझने लगते हैं। पर ये यदि करता जाए, क्योंकि ये सबका भला करता करता एक दिन थक जाता है, इसको लगता है कि मेरा कोई भला नहीं कर रहा, सबका मैं भला कर रहा हूँ। यानी कि शनि 11 को चौकीदार बोला गया, सबके लिए तत्पर रहना, चौकीदार की तरह एक तत्पर रहना, घर वालों के लिए, रिलेटिव या दोस्तों यारों के लिए, पर वो नहीं करते। एक सपोर्ट जो होता है ये तो करता है पर उधर से नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं थक जाता है। यदि ये करता जाता है तो एक दिन ये धर्मात्मा बन जाता है और लोग इसकी प्रतिष्ठा, इसके सीलवान, इसके गुण को मतलब मानने लगते हैं कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है और सपोर्टिंग इंसान है। तो शनि 11 जब तक ये मदद करता है, नेचर इसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो शनि 11 को बोला गया हमेशा आप काम करते रहें, नेचर आपकी हेल्प करता रहेगा। शनि 12 ईश्वर का भेजा रक्षक, सदा काम करने वाला दोस्त। शनि 12 ऐसा है कि सच्चाई से तो झूठ बोलता ही है, पर सबका काम भी करता है, दोस्तों के लिए खड़ा रहता है और ईश्वर का भेजा रक्षक है। एक तरह से जिसकी भी ये हेल्प कर दे, वो उसको लगता है कि ईश्वर का भेजा ये रक्षक है जो हमारी मदद कर रहा है। और होता भी है, यदि ये अध्यात्म की ओर चला जाए तो शनि 12 वाला कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा एक रक्षक होता है जो सबको हेल्प करता है। अब वो किस प्रकार से कर रहा है, जैसे वो एस्ट्रोलॉजी में है तो वो दूसरे की हेल्प एस्ट्रोलॉजी के तहत कर रहा है, या फिर वो टीचर है तो वो पढ़ा के कर रहा है, या फिर सेना में है तो देश की रक्षा कर रहा है, उस प्रकार से लेंगे। तो जिस भी क्षेत्र में है, या मान लीजिए घर में ही है, तो घर वालों के लिए हर काम को करना, मतलब घर वाले बोलेंगे कि ये नहीं होता तो फिर हमारा काम कैसे होता, यानी ईश्वर का भेजा रक्षक है, सदा काम करने वाला एक अच्छा दोस्त है और एक अच्छा बेटा है। तो शनि 12 एक बहुत ही बिंदास, जो हमेशा खड़े रहने वाला दूसरे के सपोर्ट के लिए, वैसा इंसान होता है और हमेशा मददगार ही होता है।